जाऊं गाँव मुबारक। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। राजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। राजा में हो रे जय जयकार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। चमचम चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारकबाद मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महामंत्री विशाल सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से दो दो असरफी और एक एक हीरे के हार देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के नाथ दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कई कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांत रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विशाल सिंह, आज हम तुमसे अपने राज्य और प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। आदेश करें राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? तो सुनिए। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आया जी।
समाचार पाया जी, और प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज। प्रजा में किसी तरह की और उठती है आवाज। महामंत्री विशाल सिंह, हम अपने प्रजा और राज्य के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं, बतलाइए। अवश्य बताएंगे राजा, सुनिएगा। और कदर कदर अराब की हर तरह करता हर इंसान। कदर आपकी हर तरह और करता हर इंसान, और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही शौकत। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हमने चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजा, आपकी सारी न्याया, आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। वाह महामंत्री विशाल सिंह, हमें तुम पे पूर्ण भरोसा है कि तुम इसी तरह हमारी प्रजा की देखरेख बराबर करते रहोगे। विशाल सिंह, कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे की, जो बर्बादी हो बेटे की, पिता को क्या सुहाती है, और मरे बेटा रहे जो बाप, ऐसी किसकी छाती है। अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में सुखी है तो मैं भी खुश हूँ, अगर हमारी प्रजा हमारे शासनकाल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। लेकिन विशाल सिंह, तुम जो ये मेरे हाथ में मेरे बेटे की हाथों में बीन देख रहे हो, ये बीन कोई मामूली सी बीन नहीं है। इसलिए महामंत्री विशाल सिंह, सुनो, और मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, ये कहानी पुरानी सुनो ध्यान से। नाग बाबा की दिए निशानी है ये, इसको सुनना तुम तेरे कर्म के लिए। महामंत्री विशाल सिंह, जो ये बीन मेरे बेटे के हाथ में देख रहे हो, ये बीन नाग बाबा की दी हुई निशानी है।
एक समय की बात है, मेरी धर्म पत्नी नाग देवता की पुजारन थी और वो रोज मंदिर पर नाग देवता की पूजा करने के लिए जाती थी। एक दिन नाग देवता प्रसन्न होकर ये बीन मेरी धर्म पत्नी को दिया और देते समय कहा कि अगर कोई कष्ट पड़े तो ये बीन बजाना तुम्हारी हर मुश्किलें आसान हो जाएगी। इसलिए ये बीन मेरी धर्म पत्नी ने मेरे बेटे को दिया है। ये वही बीन है। आपकी धर्म पत्नी ने ये बीन दिया है। हाँ मंत्री जी, लेकिन हुजूर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस बीन में कौन सी खूबी है ऐसी जो कि प्रसिद्ध है। मंत्री जी, ये बीन कोई और नहीं, सिर्फ मेरा बेटा ही बजाएगा तो हर मुश्किलें आसान होगी और कोई नहीं। महामंत्री विशाल सिंह, ये बीन मेरी माँ ने दिया है। मरते वक्त मुझसे यह बतलाया है कि बेटा जब भी कोई कष्ट पड़े तो इस बीन को बजाओगे तो नाग बाबा प्रकट हो जाएंगे। और सिर्फ ये बीन मैं ही बजा सकता हूँ, हमारे सिवा कोई इस बीन को बजा नहीं सकता है। और कोई अगर बजाने की कोशिश भी करे तो चाहे दिन रात इस बीन को बजाता रहे, लेकिन नाग बाबा प्रकट नहीं होंगे। सिर्फ हमारे ही बजाने से नाग बाबा प्रकट हो सकते हैं, अन्यथा किसी के बजाने से नहीं। वाह राजकुमार वाह, इस बीन की यही खूबी है। इस बीन में बहुत बड़ी खूबी भरी हुई है। महाराज की जय हो। कहो दरबारी। हुजूर, आज बड़ी खुशी की बात है। आज महलों से चलकर भले रात भर राजकुमारी जाना चाहती हैं, आपका क्या आदेश है? क्या आज मेरी बेटी राज दरबार आना चाहती? जी हुजूर। जाओ, उन्हें सम्मान पूर्वक राज दरबार में लाया जाए, जैसा आपका आदेश हो। पिताजी, प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटी। चाचा जी नमस्ते। हे पिता, दिल में मेरे उमड़ता है। हे पिता, दिल में मेरे पिता, दिल में मेरे उमड़ता यही, नाग बाबा के दर्शन को जाऊंगी मैं। बीन अपनी वहाँ भैया देंगे बजा, दर्शन करके पिता की चली आऊंगी। हाँ पिताजी, इजाजत चाहिए, मैं भैया के संग में जाना चाहती हूँ। बेटी, तुम हमारे बेटे के साथ जाना चाहती हो? जी हाँ। नाग देवता की पूजा करने के लिए। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। अरे, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बेटी, क्योंकि वहां बहुत भीड़ होती है, इसलिए तुम वहां नहीं जाओगे। नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ। अगर
तुम जिद ही करती हो अरे हमारे भैया रहेंगे, किस बात की टेर है? तो ठीक है। दरबारी, इसी वक्त सेनापति को बॉर्डर पर फोन किया जाए और उन्हें तुरंत राज दरबार बुलाया जाए। जैसा आपका आदेश हो। इसी वक्त फोन लगाते हैं सेनापति जी के पास। नंबर 9838 121570, ये सेनापति जी का नंबर है। सो रहे क्या? उनका हेलो हेलो, कौन? हम राज दरबार से सिपाही महाबली बोल रहे हैं। ओ, आप कौन? मैं सेनापति विराट सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते, कहो किस लिए फोन किया है? सर आज भरे रात दरबार महाराज बैठे बैठे एक मैं आपको याद किए, इसलिए जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, इसी वक्त आप भरे रात दरबार आइए। महाबली जी देखिए, इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हम दक्षिण दिशा की तरफ निगरानी पर हैं। अगर कोई जरूरी काम है, खास बात है, तो हमें फोन पर ही बता दो। एक मिनट, हम महाराज से बात कर लेते हैं। हुजूर, सेनापति जी अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि दक्षिण की दिशा में निगरानी पे गए हुए। जी बोल दो जरूरी काम है, महाराज ने तुम्हें और राज दरबार में बुलाया। हेलो सर, देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन में नहीं बताई जा सकती, इसलिए महाराज का आदेश है कि आप तुरंत तत्काल भरे राज दरबार में आइए। महाबली, तो महाराज के आदेश का पालन करूंगा। तत्काल राज दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके। कि क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है। कि क्यों बुलाए महाराज दरबार में, कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है कि हुक्म जो आपका मैं बजा लाऊंगा। जल्द फरमाइए, जल्द कहिए मेरे जहां पनाह, आपने तत्काल सीमा बॉर्डर से हमें राज दरबार में बुलाया है। बुलाने का मतलब हम जानना चाहते हैं महाराज। सेनापति विराट सिंह, मैं तुम्हें सीमा बॉर्डर से इसलिए बुलाया है कि कल हमारी बेटी और हमारा बेटा राजकुमार, कल नाग पंचमी का मेला है
और उस मेले में हमारी बेटी और राजकुमार जाना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ मैं तुम्हें भेज रहा हूं इनकी सुरक्षा के लिए। महाराज, आपके आदेश का पालन मैं जरूर करूंगा, लेकिन नागपंचमी तो कल है महाराज, तो वहां जाने से पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए और मैं सीमा बॉर्डर सेनापति विराट सिंह जाओ, और एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए इन्हें मेला दिखाकर वापस सलामत से राजमहल लेके आना। महाराज, हमारे रहते हुए इन बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। अगर हम हैं तो इन बच्चों के लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़ जाएगी महाराज, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे सकता हूं महाराज। महाराज, एक मिनट ठहरो। हुजूर, बोलिए। आप सेनापति पे बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। आपके बच्चों को मैं नागपंचमी के तरह स्नान करने ले जाऊंगा। अगरचे आपका आदेश हो तो मैं लेकर के जाऊंगा आपके बच्चों को और सलामत लेकर के वापस आऊंगा। नहीं मंत्री विशाल सिंह, तुम रियासत की देखभाल करो, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। हमारे बेटे की रक्षा करने के लिए सेनापति विराट सिंह ये जाएगा। चाचा जी, आप काफी दिन बाद बॉर्डर से राज दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन बॉर्डर पे जाने से पहले आप अपने बंगले से होकर जाइए। बेटा ठीक कहते हो, तो हम महाराज से आदेश लेकर पहले अपने बंगले में और हाँ, बॉर्डर पे नहीं जाना है, सिपाहियों को फोन कर दीजिए, वो बॉर्डर पे तैनात रहे। अगर कोई खतरा नजर आता है या महसूस होता है तो फौरन वो आप लोगों को आपको खबर देंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। और कल तैयारी करके आप हमारे साथ चलेंगे नागपंचमी का मेला देखने के लिए। क्यों नहीं बेटा, क्यों और वहां पर मैं बीन बजाऊंगा और नाग बाबा के दर्शन कराऊंगा, और मेला देखकर नाग बाबा के दर्शन करके अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम इसी वक्त अपनी तैयारी करते हैं। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना। महाराज, इन बच्चों को देख करके तो दिल खुश हो गया। राजन, एक बात कहें राजन। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कि आज्ञा आप दीजिए मुझे शाहजी, आज्ञा। कि आज्ञा आप दीजिए मुझे शाहजी, घर के होकर के सेना चला जाऊंगा। सारे सैनिक को तैनात कर शाहजी, कर फजर होते दरबार में आऊंगा। महाराज, हमें आदेश दीजिए, पहले तो हम अपने बंगले पर जाएंगे, अपने परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद सीमा बॉर्डर पर चले जाएंगे और वहां जाकर सभी सैनिकों को सीमा बॉर्डर पे बिल्कुल तैनात कर देंगे, बिल्कुल अलर्ट कर देंगे, और उसके बाद सुबह होते ही रात दरबार में आपका गुलाम उपस्थित हो जाएगा। जाओ सेनापति विराट सिंह, मेरा आदेश है।
और महामंत्री विशाल सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। और जब ठीक है बिहारी, धन्य इंडिया के। अरे यार ये राजमहल का मेन गेट है। अरे यार मैं कानक पर्दा फाड़ कर एमा गिरीश उरीश है देवा करो। इसका दे यार गेट मैन बहुत सही है। अरे गेट मैन क्या औलाद, चराका खुला पूरी गिरीश घर उठा ले जाता है। यार महाबली बिहारी लाल, हाँ ये बताइए कि आज भरे रात दरबार ये तो वहाँ लौंडा आएगा यार। लौंडा गाय गिरीश ले जा तो पुण्य इंजन मत दिएगा। अच्छा अच्छा वही है। भरे रात दरबार तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी, आज यार हमने देखा हाँ और हमने सुना भी था, लेकिन ये बताइए हाँ यार तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, क्या सुना? हमने भी सुना और देखा। क्या? महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ मंत्री जी बैठे थे, महामंत्री हाँ, विशाल सिंह और बाईं तरफ राजकुमार जी बैठे थे। आपस में बातें हुई। मंत्री जी से महाराज ने प्रजा व राज के विषय में पूछा। मंत्री जी ने बाकायदे उत्तर दिया। लेकिन यार महाराज भरे राज बैठे थे, एक राज की बात बताया। राज की बात ये है, वो कौन सी बात? जो राजकुमार के हाथ में बीन है, बीन? वो कोई मामूली बीन नहीं है यार। फिर कौन बीन यार? अरे यार हम सोचते नहीं ये ऐसे नहीं है, लेकिन वो नाग बाबा की दी हुई बीन है। अच्छा, नाग बाबा की दी हुई बीन है। उस बीन को राजकुमार जब बजाते हैं तो यार नाग बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। यार ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि नाग बाबा की दी हुई बीन। देखिए नाग बाबा का दी हुई बीन है। हाँ। लेकिन आज यार भरे रात दरबार जी, आज महाराज की बेटी आई जी, और उन्होंने कहा पिताजी हाँ, आज कल नाग पंचमी है। नाग पंचमी? कल नाग पंचमी है जी। कल हम नाग पंचमी में जाएंगे, नागदेव बाबा का दर्शन करेंगे, मेला देखेंगे और क्या, और साथ में हमारे भैया भी जाएंगे। ठीक है। महाराज यार आदेश दे दिए। महाराज ने आदेश दे दिया। लेकिन साथ साथ सेनापति जी को बॉर्डर पर से बुलाया। जी। बुलाने के बाद बच्चों को देखभाल करने के लिए, सुरक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए सेनापति जी को भेज दिया गया। बगल में मंत्री बैठ रहे, मंत्री जी बैठ रहे विशाल सिंह। मंत्री विशाल सिंह कहें महाराज हाँ, हम भी राज दरबार के कर्मचारी हैं, हाँ, हमको भेज दिया जाए, हाँ, इन बच्चों को देखभाल बराबर करेंगे। जी। महाराज बिगड़ गए यार। मंत्री जी हाँ, तुम खाली प्रजा का देखभाल करोगे, तुम वहाँ नहीं जाओ। तुम नहीं जा सकते हो। यार यही इतनी बात पर तो मंत्री गुस्सा आएगा। एक बात बताइए, महाराज के आगे करेगा? करे का रात दरबार लगा रहा, ज्यादा बंद कर दे तो उनका सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करेंगे? भाईजा सारी बातें छोड़िए, आइए महामंत्री विशाल सिंह का इंतजार किया जाए। हाँ, मंत्री विशाल सिंह आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। थोड़ा इस समय गुस्सा में तो भाई हैं, टेंशन भाई में है। रात दरबार में अपमान हुआ। मंत्री सोचने में हम भी जाए नागदेव बाबा का दर्शन करें, और क्या। लेकिन महाराज कहें तुमको नहीं है जाना। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, वो बंगला के सामने।
यह हमारी जनता और इस जनता के हम सेवक हैं। आज की रात तुम हमारे सेवक हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। ये जनता को हम भगवान मानते हैं। ये जनता की बदौलत ये महामंत्री विशाल सिंह कायम है। बहुत खूब, और तुम दोनों से हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये बताओ कि हमारी प्रजा में कोई परेशानी तो नहीं? मालिक, प्रजा एकदम खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है जी। प्रजा हम लोग जिधर से निकलते हैं लोगों के मुख से यही आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि राज में मंत्री हो तो कैसा कैसा विशाल सिंह जैसा। जिधर से निकलते हैं प्रजा को देखते हैं तो दूध भात खाती है, आराम से आपके नाम का जय जयकार करती है। हम यही चाहते हैं। हम प्रजा से तो खुश है, लेकिन हम दरबार के कानून से खुश नहीं है। दरबार के कानून से हुआ का है? महाबली और बिहारी लाल, तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार में हमारा क्या सम्मान हुआ। अरे रात दरबार में आपके इतना सम्मान नहीं ना। बताओ मान ली, बताओ भला इतनी बड़ी बेइज्जती है। अगर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारे सबके हो गंगा गदम खा के लम्बादार यहाँ मुंह न दिखाए, अब तक हम सब अपने ननियौरे भाग जाए। हराम खोरो, अपमान का बदला अपमान से लिया जाता था। महाबली और बिहारी लाल, भरे दरबार में हमारी बेइज्जती हो गई, मेरी तोहली हो गई। बड़ी तोहेली हो गई। महाराज ने सेनापति पे इतना बड़ा विश्वास किया और मंत्री विशाल सिंह पे विश्वास नहीं किया। इसका मतलब कि महाराज की नजर में हम मंत्री नहीं बल्कि एक नौकर है। एक नौकर का एक बिल्कुल तुगाची। साले हमें तुगाची बना दिया। कहीं गए मंत्री तो मंत्री साले टुकाची बना दी। और तुम साले जगह पे नरमक छिड़कते तो साले में को नहाकर हराम जातो कहीं गए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। महाबली और बिहारी लाल, महाराज की नजर में मैं एक गिरा हुआ इंसान हूं। एकदम गिर गए भाई। इसलिए कि सेनापति पे विश्वास करके महाराज ने
अपने बच्चे के साथ रक्षा के लिए, दर्शन के लिए थे। क्या हम नहीं जा सकते थे? हमारी कोई वफा नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। महाराज, इस अपमान का बदला अपमान से करूंगा, तुम्हारी बेइज्जती करूंगा महाराज। तुम्हारे घर में ऐसे आग लगाऊंगा ना कि तुम्हारा पूरा परिवार भीख मांगने लायक नहीं रहेगा। इसलिए महाराज, आपने मेरा अपमान किया है तो मैं तुम्हारे पूरे राज को भ्रष्टाचार में बांटा। इसलिए महाबली और बिहारी लाल, मेरी बात सुनो। बताओ क्या करना है? और साहिल तुम्हारे बेटे को और तो वहां पहुंच किसा है तुम्हारे बेटे को और तू वहां पहुंचाई और ढूंढो ये सारी और पता मिलेगी कि पता मिलेगी नाई आए ना पाए कुंवर सही कहे कि पता लगे ना नाई और कुंवर मिले और सेना सेना पति के वफा पे चलो जुल्म का आराम। हाँ सेना पति तेरी वफा पे अब चले जुल्म का आराम। कि ऐसी चाल चलो दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। महाराज, तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रुलाऊंगा कि ऐसी चाल चलो दिन दिन पे और रोवे परिवार तुम्हारा। और राज कुमारी रूपा के संग अब हो गया राज कुमारी के संग में चलेगा अधिकार हमारा। कि तांत्रिक जादूगर माना वो तांत्रिक जादूगर माना जाना है कि तांत्रिक जादूगर माना उसी के घर को सही बतलाया मंजर के सही बतलाया मंजर और साह के बेटे को हरण कराऊं चलवा के अब महाबली जी। साथ महाराज ये नहीं जानते कि मंत्री विशाल सिंह का दिमाग क्या है। महाराज, तुम्हारे परिवार में ऐसे जहर घोल दूंगा कि तुम्हारा परिवार दिन दिन पे रोएगा। और सेनापत याद रखना, विशाल सिंह है हमारा नाम।
अगर तुम्हारे खानदान को जला करके राख ना कर दिया तो हमारा नाम विशाल सिंह नहीं है। खून के आंसू रुलाऊंगा तुझे और महाराज के बेटे को। जो महाराज अपने बेटे पे नाच करते हैं, जो उनके बुजुर्गों से मिली वो बीन जिससे कि इच्छाधारी नाग प्रकट होते हैं। महाराज, मैं तुम्हारे बेटे को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा, ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि जिंदगी भर रोगे खून के आंसू लेकिन पाओगे नहीं। लेकिन महाबली, हमारा एक दोस्त है तांत्रिक जादूगर, बहुत बहादुर है और तंत्र विद्या में बहुत निपुण है। अरे वो जादूगर है कि जिसकी शक्ति और जिसके मंत्र से इंसान बकरी बन जाए। बहुत पहुंचा हुआ। अरे वो तंत्र विद्या में निपुण है कि तुम दोनों को तो कहो साले कुतिया बना। कुतिया ना बनायो, नहीं चौन समय चल रहा नहीं। अच्छा सीजन को डरते हो। अगर तू चार ठाई मिल गए ना तो जिंदगी हमारा खत्म है। महाबली और बिहारी लाल, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि महाराज को बर्बाद करना। जी, महाराज के परिवार में आतंक फैलाना और अपने बेटे पे नाच करते हो महाराज। तब देखो मैं चल रहा हूँ अपने दोस्त तांत्रिक जादूगर के पास ऐसा तंत्र मंत्र कराऊंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाए और जहर के हाल बोलोगे। इसलिए महाराज मैं आ रहा हूं और देखो तुम्हारे परिवार में कैसे आतंक फैलाता हूं। मैं चला चलो। कितना समय रे, हमका दिया कितना समय? ये नहीं जानते दिए कहाँ जाना है। 5 मिनट, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओगे। कितना टाइम? हम का कितना टाइम? 5 मिनट। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे। मैं चल रहा हूं। क्या नाम है हमारा? विशाल सिंह। विशाल सिंह। विशाल सिंह का दूसरा नाम है मौत। चोर
जोर उठाएगी साल अच्छा होगा। मौका यार कहा कहिएगा बताओ। या तो यार दुनिया का प्लान बना डाई। पलान नहीं पलान यार। हाँ बताओ का नाम बता रहा मंत्री विशाल सिंह। विशाल सिंह का एक बात जान लियो का और ये गर्जे तड़पे है जितना है अब महाराज के आगे राज दरबार में एकदम बिलार बने बैठ रहे हैं। बिला इनका मंत्री विशाल सिंह ना कहो यार, इनका कहो मंत्री बिलार सिंह। अब सही कहे हैं। यह साला वही तरह घूर घूर निहलता है। है अब की आवा मिलाए के तो मंत्री विशाल सिंह ना कहो, फिर मंत्री बिलरवा सिंह। और एक बात सुन लियो, इनका डेराबो न करो। लेकिन यार ये साला जो कह रहा है हमारा एक व्यवहारी है। वो व्यवहारी हाँ तांत्रिक यार कहा जी बहुत पहुंचा हुआ है। हाँ यार बिहारी लाल आए यार वो बाबा लगे हम हो जाब यार। बाबा के लगे हाँ यार यार वह जादूगर आए। जादूगरा का भाई मान लियो दो जने साथे गए हाँ और तुमका बना दी बोकरी, हाँ वो हमका का तो बोकरा बना दी। चले फिर तो हम मौता है। अरे मुँह मैया वही मिन लाग रहा हम ऐसा कुछ है ना हम तुम दूरी से चले थे। दूरी जाओ उसके आगे परवाह न करो। हाँ आई नहीं कोनो पता नहीं। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई। कौन? हाँ या साला पक्का छमकर। यही मंत्री भी हाँ यार यही साला मंत्रिया बिलार सिंह। बताओ भरे राज दरबार हाँ जब राजकुमारी आई हैं तो देखो है हाँ बिचरियो कहें पापा जी नमस्ते नमस्ते। भैया नमस्ते। हाँ। ऐसे साले खुशर से कहीं बेचारे हाँ। कि चाचा जी नमस्ते नमस्ते तो कहें नमस्ते बिटिया नमस्ते। बोला मुला घान घान बोला नहीं वो तनी टाइम तो सही सही बोला। हाँ जात की टिमिया सारा घान घान बोला है। हाँ जा एक तरफ कहता है बिटिया नमस्ते नमस्ते। एक तरफ कहता आप जाएंगे उसको पटरानी बनाएंगे। ये साला बिला अरे यार साला बचपन के छौकाटा के बिलार के औकात कहूँ है। तुम सोवत रहो कहो तुम्हार दूध पी डावे। ए वो भैया कालिया दूध धरे रहे न मारिया साला पूरा दूध है पिराइस पहुंचा मुड़ाई के। एक बात सुन लियो, यही बिलार हाँ तो हम तुम हैं कुकू। कुकुर ये जहाँ दिखाएं हाँ इनका ही पकड़ो पूंछ। चाचा चिल्ला ताई किनकिना आओ चली चला जाए खाली अब की मिल जाए कि इनका चिचुआ लाओ पूरा आगे से कुत्तू के पीछे से हाँ और कही गई शाबाश ब्यूटीफुल। तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टाप क्या रे बहुत वफादार हो तुम दोनों। इतने वफादार हो कि जैसे लोग मंदिर में भगवान को मानते हैं उसी तरह तुम दोनों हमको मानते हो। मालिक हम आप हमारे भगवान हैं। अगर हम आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। लेकिन आपके जाने के बाद बिहारी के हमारी लड़ाई हो गई है। हमारी अब बिहारी की और तेरी जी लम्बादार अच्छा सेटिंग में आ गए। सेटिंग में नहीं जब आप चले गए हैं। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे थे? लड़ाई इसलिए कर रहे थे बिहारी लाल से एक सवाल करा। सवाल हाँ लम्बादार में सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पहले तेरा सवाल है कि कोई बवाल है का रे? लम्बादार सवाल छोटा बवाल वाला है। जल्दी बोल क्या सवाल है तेरा? लम्बादार इधर आओ। सवाल काज नहीं दे पाओगे नहीं दे पाओ जवाब। अबे साले सैकड़ों सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आज दिन तई को हमें सवाल का जवाब देंगे। अरे कैसा सवाल है तेरा? लम्बादार
एक रहे टाई टुई, साला बिहरिया भाग गया। जमादार एक रहे टाई टुई, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा। बताओ लम्बादार टाई टुई मर गए तो को बचा? आप ही बता दो। अरे हराम खोर कंटे पड़ा, सीधा सवाल है। उधर कैसा सवाल? एक थे टाई टुई, टाई टुई, एक थे पाई छुई, पाँव छुई, एक थे जीजा। जीजा। अरे जीजा बचे पाई छुई। खुश रहा साले। ये हरामखोर हमें ही उल्लू बना गए। लेकिन याद रखो, तुम दोनों हमारे पास 5 मिनट के अंदर पहुंचो। मैं साले मंत्री अब लियो साला पियरिया भाई का हमका आप बताओ। फिर खड़ा कर दिन सवाल, बड़े प्यार से मंत्री कहे 5 छुई जीजा। जीजा यही नहीं ना रो साले। जीजा नहीं मजे के तुमका पेलबो भा। ये बात बता दे, मारिन तो मारिन का भा। हाँ बिहारी लाल। हाँ लेकिन मंत्री से जीजा का वारिन यार। तो सही करे यार। बड़े प्यार से कहे हाँ कहीं 5 छुई जीजा। हाँ हम कहा खुश रहो साले। दौड़े हम भागी न गिरफ्तार, भाग न जाई ना। हाँ उनका यार मिलवर का मालूम रहा। बहुत सही यार। अबे तो जीजा का भावा जीजे को भाई परेशान न हो। हाँ। अगर इनसे पप्पा न कहा तो महाबली नाम नहीं। बहुत सही आओ यार। चली। आओ चलिए अब ये जा रहे भाई तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास। हमको तुमको चलना है। एक बात जान लियो, होशियार हुई के चलो यही तांत्रिक आया। हाँ, मौका मिल जाए ना हाँ। तो बबौनी तो बरौनी का आटा भा हाँ यार लेके चले आवे। आओ चलते हैं। हे निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले। कोठरी से? यही सार बिलार जौन चला गा। अच्छा विशाल। हे निहुरे निहुरे बूढ़ा कोठरी से निकले कि बांधे बगल माँ चूड़ा बता